नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। एचआरटीसी ने चालक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। 15,000 ने किया था आवेदन। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने चालक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। शनिवार शाम मंडल स्तर पर चल रही प्रारंभिक ड्राइविंग परीक्षण प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और देर शाम निगम प्रबंधन ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक के आदेश जारी कर दिए। 276 पदों के लिए 2 महिलाओं समेत 15,000 युवाओं ने आवेदन किया था। छटनी के बाद 13,832 आवेदन सही पाए गए थे। निगम पहली बार IDTR सरकाघाट में स्वचालित प्रणाली से अंतिम परीक्षण के बाद चालक भर्ती करने जा रहा था। एकाएक लगाई गई रोक से आवेदक हैरान है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देशों पर भर्ती प्रक्रिया रोकी गई है। मतदान से एक दिन पहले फूट फूट कर रोई नगर निगम शिमला की पूर्व मेयर। जानिए पूरा मामला। नगर निगम शिमला की पूर्व मेयर सत्ता कौंडल मतदान से एक दिन पहले मीडिया के सामने आकर फूट फूट कर रोई। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। वीडियो में सत्ता कौंडल रोते हुए कह रही है कि उनके बेटे को खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उनके बेटे और परिवार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। कुछ लोग उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बेटे ने पुलिस में शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने अब तक FIR दर्ज नहीं की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से निवेदन करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने मेयर रहते हुए डिंगोधार वार्ड में करोड़ों रुपए का सबसे ज्यादा विकास कार्य किए हैं। आज शिमला का विकास करने का उन्हें ये सिलसिला मिल रहा है। हिमाचल में तबादलों पर पूरी तरह रोक। सिर्फ मुख्यमंत्री की मंजूरी पर ही होगा ट्रांसफर, निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश में जनजातीय दुर्गम और कठिन क्षेत्रों के लिए तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया गया है। जनजातीय दुर्गम और कठिन क्षेत्रों में रिक्तियों को भरने के लिए ये प्रतिबंध हटाया गया है। सेवानिवृत्ति, पदोन्नति और नए पदों के सृजन के मामलों में भी ये बैन नहीं होगा। अनुशासनात्मक विजिलेंस मामलों पर अधिक कार्यवाही के बाद भी तबादले किए जा सकेंगे। प्रशासनिक आधार और आवश्यक मामलों में भी तबादले होंगे। DMR में मशरूम से बने सभी उत्पाद 5 से 10% होंगे महंगे। बाजार में मशरूम के दामों में 50% तक उछाल के बाद मशरूम निदेशालय सोलन ने भी इसके दाम 20 रुपए बढ़ा दिए हैं। पहले जहां बटन मशरूम 80 रुपए प्रति किलो मिलती थी, अब ये 100 रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही मशरूम से बने उत्पाद, अचार, बिस्किट, कैंडी समेत अन्य उत्पादों के दाम बढ़ने की भी तैयारी की जा रही है। 5 से 10% तक मशरूम से बने हर उत्पाद में बढ़ोतरी होगी। ये बढ़ोतरी कई वर्षों बाद की जा रही है। हिमाचल में पहली बार लिवर के दाएं हिस्से में बने ट्यूमर का सफल ऑपरेशन। हिमाचल में पहली दफा लिवर के दाएं हिस्से में बने ट्यूमर का सफल ऑपरेशन हुआ है। IGMC में दोनों जटिल ऑपरेशन डॉक्टरों की टीम ने 4 से 5 घंटे में किए। वहीं दोनों महिला मरीज स्वस्थ हैं। डॉक्टरों ने अस्पताल से छुट्टी देकर दोनों को घर भेज दिया है। दावा है कि अब तक इस तरह के ऑपरेशन के लिए मरीजों के PGI चंडीगढ़ जाना पड़ता था। प्रदेश में उपचार मिलने से मरीजों को बड़ी राहत मिली है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चंबा के पांगी की रहने वाली 47 साल की महिला को टांडा में उपचार के बाद रेफर किया था। 7 अप्रैल को उपचार शुरू किया गया। महिला मरीज को बार बार पीलिया और बुखार हो रहा था। IGMC के कैंसर सर्जन डॉक्टर रशपाल ठाकुर ने मरीज का CT स्कैन टेस्ट करवाया। जांच में सामने आया कि महिला मरीज के लीवर की रसोली थी, लिहाजा महिला का 17 अप्रैल को ऑपरेशन हुआ। लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि से सेब के 40 से 50% फसल बर्बाद, किसान परेशान। ऊपरी शिमला में लगातार 2 से 3 दिनों से बारिश हो रही है। इससे बागवानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। कोटखाई, नारकंडा में रोजाना हो रही बारिश और ओलावृष्टि से बागवानों की सेब की फसल खराब हुई है। शनिवार को इन क्षेत्रों में ओलावृष्टि होने से सेब की 40 से 50% फसल बर्बाद हो गई है। बागवानों के नेट से लेकर सेब के पेड़ तक टूट गए हैं। बागवानों का कहना है कि जहां पर एंटी हेलगन लगी है उसे बारिश होने पर चलाया जाता है। इससे वहां पर तो बारिश व ओलावृष्टि रुक जाती है, लेकिन इसकी सीमा खत्म होते ही दूसरी जगह पर यह ओलावृष्टि दोगुनी रफ्तार से होती है। ओलों का आकार भी ज्यादा रहता है। कीरतपुर ने चौक 4 लेन पर जून से लगेगा टोल टैक्स, डिजिटल और नकद भुगतान की सुविधा। कीरतपुर ने चौक 4 लेन शुरू होने पर वाहन चालकों को जेब ढीली भी करनी पड़ेगी। जून से इस 4 लेन पर टोल टैक्स वसूली शुरू हो जाएगी। पंजाब के मोड़ा में टोल चुकाने के बाद ही 4 लेन पर वाहन आगे जा सकेंगे। इसके बाद मंडी और बिलासपुर की सीमा पर बल्हो में दूसरा टोल प्लाजा होगा। टोल पर डिजिटल और नकद भुगतान करने की सुविधा होगी। 4 लेन पर दोनों टोल प्लाजा का काम करीब पूरा हो चुका है। ये टोल प्लाजा 7 लेन के होंगे। 5 लेन पर फास्टैग और नकद भुगतान की सुविधा होगी, जबकि 2 लेन से आपातकालीन वाहन और टोल से छूट वाले वाहनों के लिए होगी।
टोल प्लाजा पर उपकरण, सीसीटीवी कैमरे आदि लगा दिए गए हैं। टोल पर टैक्स वसूलने के लिए NHAI दिल्ली से ही टेंडर करेगा। इसके बाद टोल टैक्स की दरें भी तय होगी। इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। सबसे अहम बात यह है कि शिमला से हमीरपुर की ओर जाने वाले वाहनों को इस 4 लेन पर कोई टोल नहीं देना होगा। पीएम मोदी की जगह अपने नाम पर निगम चुनाव लड़े नेता विपक्ष जयराम। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नेता विपक्ष जयराम ठाकुर को अपने नाम पर नगर निगम शिमला का चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि हर काम में प्रधानमंत्री मोदी को आगे करना ठीक नहीं है। नगर निगम जैसे चुनाव को पूर्व सरकार के कामकाज के आधार पर जयराम ठाकुर को लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार को अस्थिर कर गिराने की बातें कहना भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। जयराम ठाकुर सहित कई भाजपा नेता तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं। रविवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों और मुख्यमंत्री में पूरा तालमेल है। कांग्रेस सरकार 5 साल तक मजबूती के साथ चलेगी। भाजपा की ओर से नगर निगम चुनाव के प्रचार में वीरभद्र सिंह की फोटो नहीं होने के आरोप लगाने पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह की फोटो लोगों के दिलों में है। मशीन में पशुओं के लिए चारा काट रही थी महिला, अचानक हो गया ये दर्दनाक हादसा। विकासखंड बिछड़ी के कलवाल गांव की महिला अमिता देवी पत्नी राजेंद्र कुमार की घास काटने की मशीन की चपेट में आने से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार महिला अपने मवेशी खाने में पशुओं के लिए बिजली से चलने वाली मशीन में चारा काट रही थी कि अचानक उसकी चुनरी मशीन की चपेट में आ गई और गला घुटने से उसकी मौत हो गई। बता दें कि मवेशी खाना घर से थोड़ी दूरी पर था और अकेली होने पर उसकी चीखो पुकार कोई भी नहीं सुन पाया। पुलिस चौकी प्रभारी दियोट सिद्ध पूर्ण भगत सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे और अग्रिम पुलिस कार्यवाही करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव महिला के परिजनों को सौंप दिया है। थाना प्रभारी बरसा प्रवीण राणा ने बताया कि प्रथम दृष्टि से महिला की मौत घास काटने की मशीन की चपेट में आने से हुई है। फिर भी पुख्ता जानकारी के बारे में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट किया जा सकता है। 17 साल बाद शिमला में भारी बारिश और 10 वर्ष में अप्रैल में अधिकतम पारा रहा सबसे कम। हिमाचल प्रदेश में बीते 20 वर्षों के दौरान अप्रैल में दूसरी बार बादल झमाझम बरसे। 17 साल बाद शिमला में 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश हुई, जबकि 10 वर्ष में अप्रैल में अधिकतम पारा सबसे कम रिकॉर्ड किया गया है। इस साल 1 से 30 अप्रैल तक प्रदेश में सामान्य से 63% अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई। इससे पहले वर्ष 2021 में 70 और 2019 में 50% अधिक बारिश दर्ज हुई थी।